प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन हायर परचेस, हायर परचेस, ठीक है। सो राम लिमिटेड परचेज द मशीन फ्रॉम भरत लिमिटेड ऑन हायर परचेस सिस्टम। बेटा राम लिमिटेड परचेज द मशीन फ्रॉम भरत लिमिटेड, सो राम लिमिटेड इज व्हाट बेटा, हायर परचेजर, मतलब हायरर, ठीक है। और भरत लिमिटेड कौन है बेटा, वेंडर, सेलर है ना बेटा, तो वेंडर। ऑन हायर परचेस सिस्टम टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 15 लाख। तो ये 15 लाख क्या है, उस मशीन का कॉस्ट मतलब कैश प्राइस है, क्या बेटा, कैश प्राइस। मतलब अगर आप तुरंत पेमेंट करोगे इमीडिएटली तो आपको सिर्फ 15 लाख रुपए देना पड़ेगा, 15 लाख, तो वो मशीन का कैश प्राइस हो गया। बट आपने तुरंत पे नहीं किया, आपने क्या किया, पेबल 20% डाउन पेमेंट, मतलब 15 लाख का 20% मतलब कितना हो गया, 3 लाख, 3 लाख डाउन पेमेंट कर दिया। एंड 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 420, 390, 360 एंड 330, और 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, बराबर है, मालूम पड़ा। अब आपको पता है ये जो इंस्टॉलमेंट्स है, ये इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है, आपका कैश प्राइस का पार्ट होता है, कैश प्राइस का पार्ट होगा, पार्ट कैश प्राइस, मतलब ये जो 15 लाख है उसमें से कुछ पार्ट इसमें रहेगा, प्लस इंटरेस्ट रहेगा। इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट विद पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच ईयर इंस्टॉलमेंट एज्यूमिंग दैट सेल्स वेयर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। कैलकुलेट करना आपने को इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच ईयर इंस्टॉलमेंट, जितने भी ईयर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, निकालेंगे हम लोग। तो उसके लिए अपना जो फंडा है उसके हिसाब से करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सम सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है अपने को, हायर परचेज प्राइस, ठीक है। अब हायर परचेज प्राइस कितना होगा, कैश प्राइस तो पता है आपको 15 लाख है। अब कैश प्राइस में आप इंटरेस्ट ऐड करोगे तो यू विल गेट हायर परचेज प्राइस, यस और नो, बराबर है। बट इंटरेस्ट ही तो नहीं पता है, तो चलो दूसरा भी मेथड है ना हायर परचेज प्राइस निकालने का, क्या, आ जा। हायर परचेज प्राइस हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, क्या, जितना भी डाउन पेमेंट है, क्या बेटा, जो भी डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट आपने दिया है, प्लस कर लो क्या बेटा, अपना इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। हायर परचेज प्राइस निकालने के लिए पहला एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो कैश प्राइस तो अपने को पता है 15 लाख, बट इंटरेस्ट नहीं पता है ना, दूसरा फॉर्मूला यूज कर लो। डाउन पेमेंट कितना दिया प्लस जितने भी इंस्टॉलमेंट है वो सारे प्लस कर लो, तो आपको हायर परचेज प्राइस मिल जाएगा। चलो डाउन पेमेंट कितना है आपका, डाउन पेमेंट है कितना, 20% ऑफ 15 लाख, 20% ऑफ रुपीज 15 लाख, बराबर है। डाउन पेमेंट कितना बेटा, 20% ऑफ रुपीज 15 लाख है, प्लस आपके इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं, इंस्टॉलमेंट्स वो ले लो। इंस्टॉलमेंट्स अपने पास 4 इंस्टॉलमेंट्स है, सारे अमाउंट दिखा दो। यस परफेक्ट धीरज। चलो तो पहला इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,20,000 प्लस, इधर शो कर देता हूं मैं, 4,20,000 प्लस 3,90,000 प्लस 3,60,000 प्लस 3,30,000, ठीक है। ये सारे आपके इंस्टॉलमेंट्स आ गए। चलो तो 20% ऑफ 15 लाख कितना हो जाएगा अपना, 3 लाख, प्लस ये सारे इंस्टॉलमेंट प्लस कर लिए तो कितने हो गए, टोटल 15 लाख। इसका मतलब आपका हायर परचेस प्राइस कितना आ गया बेटा, रुपीज 18 lakhs. This 18 lakhs is what your higher purchase price. You got it. This is what your higher purchase price. बराबर है, ये आपका हायर परचेस प्राइस आ गया।
यस, वेरी गुड धीरज, वेल डन मीनाक्षी। चलो बेटा, ये हायर परचेस प्राइस डन। नाउ यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट, यू कैन इजीली कैलकुलेट इंटरेस्ट। चलो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। बी पार्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बेटा अब आपको पता है कि पूरे क्वेश्चन में किधर इंटरेस्ट रेट दिया था, क्या नहीं दिया ना। चलो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अपने को। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। जो हायर परचेज प्राइस आया माइनस कैश प्राइस। चलो हायर परचेज प्राइस कितना अपना 18 लाख है। कैश प्राइस कितना है अपना बेटा? 15 लाख। कैश प्राइस मतलब जो कॉस्ट था अपना पूरा मशीन का, मशीन का कैश प्राइस कितना था अपना? 15 लाख, बराबर है। अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करते हैं मशीन को खरीदने के लिए, इमीडिएट पेमेंट करते तो 15 लाख ही देना पड़ता, बट आपको कितना देना पड़ा? 18 लाख, मतलब 3 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ा। वो एक्स्ट्रा ही तो आपका इंटरेस्ट है। तो कैश प्राइस आपका 15 लाख, तो कितना एक्स्ट्रा दिया आपने? 3 लाख। This 3 lakh is what? This 3 lakh is your what? Interest. ये हो गया आपका इंटरेस्ट। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया बेटा अपना। डन। चलो ए पार्ट हो गया हायर परचेज प्राइस, बी पार्ट हो गया अपना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी सी पार्ट में आ जाओ। सी, अब मेन आएगा अपना इंटरेस्ट टेबल। इंटरेस्ट टेबल, ठीक है, आ जाओ इंटरेस्ट टेबल बनाते हैं हम लोग। चलो इंटरेस्ट टेबल, तो दिस इज द फॉर्मेट। रिमेंबर इट, इंटरेस्ट टेबल व्हेन इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन। जब इंटरेस्ट रेट नहीं दिया रहता तो क्या बताया बेटा मैंने? स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट? ओपनिंग हायर प्राइस। स्टार्टिंग ओपनिंग हायर प्राइस रहेगा तो एंडिंग किससे होगा? क्लोजिंग से, क्लोजिंग हायर प्राइस। समझा? ये चीज याद रखने का सबसे पहली बात, ओपनिंग हायर प्राइस और क्लोजिंग हायर प्राइस। बाकी बीच के तो सारे सेम है। डीपी इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट। अब इधर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया तो इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा? वर्किंग नोट से आ जाएगा, वर्किंग नोट करेंगे उसके लिए। फिर कैश प्राइस पेड। अब जितना पूरा कैश प्राइस है उसमें से कितना पार्ट कैश प्राइस आपने पे किया वो इधर आ जाएगा फोर्थ वाले स्टेप में, ठीक है, मालूम पड़ा? तो कैश प्राइस पेड कितना होता है बेटा? इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो वो कैश प्राइस पेड आ जाएगा, मतलब इतना पार्ट कैश प्राइस आपने पे किया है। क्लोजिंग हायर प्राइस निकालना है तो क्या करना है? ओपनिंग हायर प्राइस माइनस इंस्टॉलमेंट, ओपनिंग हायर प्राइस माइनस इंस्टॉलमेंट कर दो, दैट्स इट, सिंपल, राइट। चलो फिर ये पहला जो फर्स्ट कॉलम बनाया मैंने डीपी, डीपी मतलब फर्स्ट डे ऑफ एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट, जब भी आपने वो सामान खरीदा है, असेट खरीदा है, उस टाइम का दिन, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, जब भी आप डीपी पेमेंट करते हो, डाउन पेमेंट, इनिशियल अमाउंट पे करते हो। फिर फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ठीक है, फोर्थ ईयर एंड। चलो हो गया ये। आ जाओ अभी सबसे पहले ओपनिंग हायर प्राइस कितना है अपना बेटा? ओपनिंग हायर प्राइस आपको पता है हाउ मच? 18 लाख आया था। कितना? 18 लाख ओपनिंग हायर प्राइस, ठीक है, 18 लाख। अच्छा डाउन पेमेंट कितना दिया था आपने? डाउन पेमेंट 3 लाख। डाउन पेमेंट आपका कितना था बेटा? 3 लाख, ठीक है। चलो इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं। कैश प्राइस पेड कितना किया आपने? वो भी 3 लाख, ठीक है। चलो क्लोजिंग हायर प्राइस निकाल लो। क्लोजिंग हायर प्राइस 1 माइनस 2, 18 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया? 15 लाख।
बराबर है, सेम फंडा सेम स्टेप। आ जाओ, अब ये क्लोजिंग नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इधर ओपनिंग हो जाएगा 15 lakhs। अब बेटा देखो, आपको आपको अब क्या दिया इधर, बाकी तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इंस्टॉलमेंट दिया ना बेटा, इंस्टॉलमेंट ऑल 4 years का, पुट इट हियर। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 4,20,000, सेकेंड वन इज व्हाट 3,90,000, थर्ड है आपका 3,60,000 और लास्ट वन है 3,30,000। ये आपके इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, 15 लाख माइनस 4,20,000। देखो इंटरेस्ट तो आपको अभी पता नहीं है, कैश प्राइस पेड, जब इंटरेस्ट ही नहीं पता तो कैश प्राइस पेड कैसे आएगा। अब क्या करो, क्लोजिंग हायर प्राइस निकाल लो। देखो क्लोजिंग हायर प्राइस कैसे निकालना है, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 1 और 2 तो पता है ना, तो निकाल लो। 15 लाख माइनस 4,20,000 कितना हो गया, 10,80,000। इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करो इधर, 10,80,000 बराबर है। फिर 10,80,000 माइनस 3,90,000 कितना हो रहा है, 6,90,000। इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करो इधर, 6,90,000, 6,90,000 माइनस 3,60,000, 3,30,000। इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करो इधर, ठीक है, डन बेटा। और ये 330 माइनस 330 ये लास्ट में फाइनली नील हो जाएगा। गैरेज क्लियर। चलो आ जाओ, अभी आ जाओ। अब इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट। अरे बच्चा लोग इंटरेस्ट कैसा निकालेगा, है कि नहीं। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है, खाली डायरेक्टली अपने को इंटरेस्ट पता है कि 3 lakhs होगा। और आपको पता है बेटा, हायर परचेज में कभी भी हायर परचेज ट्रांजेक्शन होगा तो इनिशियली इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, उसके बाद इंटरेस्ट कम होएगा, बराबर है। पता है ना क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में अमाउंट पेबल ज्यादा होता है, फिर पेमेंट करते जाते हो जैसे आप इंस्टॉलमेंट, तो आपका प्रिंसिपल भी कम होते जाता है। तो प्रिंसिपल कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम होगा ना। तो स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज्यादा होगा, उसके बाद कम होगा। तो बेटा अब इंटरेस्ट 3 lakhs तो है, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट में कितना बाइफरकेट होगा, तो उसके लिए रेशो बनाने का, क्या बनाने का, रेशो। और कौन सा रेशो बनेगा, इधर देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना 15 lakhs, सेकंड कितना है 10,80,000, थर्ड कितना है 690 और फोर्थ कितना है 330। बस इसका रेशियो बना लो। आ जाओ वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या बेटा, इंटरेस्ट allocation in each installment। अब इंटरेस्ट allocation दिखा दो बस, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट एलोकेटेड होगा, इंटरेस्ट allocated in the ratio of what, क्या बेटा, जो हायर प्राइस है, ओपनिंग हायर प्राइस का इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ व्हाट, ओपनिंग हायर प्राइस, ठीक है, ओपनिंग हायर प्राइस बैलेंस। जो ओपनिंग हायर प्राइस का बैलेंस है उसके बेसिस पे अलोकेट होगा। चलो, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ठीक है। चलो फर्स्ट ईयर में ओपनिंग प्राइस का बैलेंस कितना था, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग हायर प्राइस का बैलेंस देखो इधर 15 lakhs, बराबर है 15 lakhs। फिर सेकेंड ईयर में ओपनिंग हायर प्राइस का बैलेंस कितना था, 10,80,000। थर्ड ईयर में कितना है 6,90,000 और फाइनल ईयर में 3,30,000, बराबर है। फिर यही बैलेंस में से इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है, फिर माइनस किया तो दूसरा बैलेंस बचा,
बराबर है, मतलब इंस्टॉलमेंट से लिंक्ड है, इंस्टॉलमेंट माइनस करेगा तो बैलेंस आएगा, फिर वो बैलेंस के बेसिस पे अपना रेशो निकाला है, दिख रहा है ना, 15 लाख 1080 सब दिया अपना। तो आ जाओ, अब इसका रेशो कैलकुलेशन कर लो, सिंप्लीफाई करना तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, आपके ऊपर डिपेंड है। कैलसी तो है ही सबके पास, इधर 40 कैंसिल हो जाएंगे सब में कॉमन। और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, हो रहा है, कर लो फिर, कितना आ रहा है 50 हो जाएगा, फिर इधर 108 मतलब 36, और ये 23, ये 11, ठीक है। और नहीं करना है इतना सिंप्लीफाई तो मत करना भाई, 150 108 69 33 ले लेना, मतलब ये सबका टोटल मार लेना, ठीक है। चलो अभी कैलसी उठाओ सब लोग, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कैलसी में कितना अमाउंट है अपना, 3 लैक्स, कितना है टोटल, 3 लैक्स है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 3 लैक्स, तो 3 लैक्स है, डिवाइडेड बाय क्या करने का, ये तो पता है, ये पूरा सबका टोटल ले लो, कितना हो गया ये सबका टोटल जो रेशियो निकाला आपने, इसका टोटल कितना आ रहा है 120, ठीक है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय क्या करो 120, 120 डबल इंटू कर दो, सिंगल इंटू करेगा तो फिर भी चलेगा, बट किसी किसी कैलसी में डबल इंटू करना पड़ता है, बराबर है, नहीं तो फिर बाद में आंसर शॉर्टकट वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो डबल इंटू मार दोगे तो अच्छा है, 2 बार तो इंटू मारने का बस, ऐसे और क्या। चलो फिर 50 इज इक्वल टू, 50 इज इक्वल टू कितना आ गया 125, फिर 36 इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया 90 है ना 90, फिर 23 इज इक्वल टू निकाल लो कितना आ गया 57,500, फिर 11 इज इक्वल टू, बस ऐसा करो कैलसी से फटाफट आंसर आ जाएगा आपका, है कि नहीं, मालूम पड़ गया जैसा आप लोग करते जाते हो। तो चलो आ जाओ, तो आपको इंटरेस्ट वर्किंग नोट से मिल गया, कितना मिल गया इंटरेस्ट आपको वर्किंग नोट से, निकाल लेता, मतलब इधर लिख लो, पहला कितना आया था 125, सेकेंड वन कितना आया था आपका 90,000, थर्ड कितना आया था 57,500, और लास्ट में आया था 27,500, अच्छा बराबर है। चलो अभी कैश प्राइस पेड निकालो, कैश प्राइस पेड, बेटा कैश प्राइस पेड कैसे निकालोगे, 420 माइनस 125, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करो तो कैश प्राइस आ जाएगा ना, मतलब कितना पार्ट कैश प्राइस, मतलब पार्ट कैश प्राइस आपने कितना पे किया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट था 15 लाख का, उसमें से कितना पार्ट आपने पे किया एज अ कैश प्राइस हर इंस्टॉलमेंट में, तो 420 माइनस 125 कितना आ रहा है 295, 390 माइनस 90 कितना आ रहा है इधर 3 लैक्स, 360 माइनस 57,500 इधर कितना आ रहा है 3,02,500, ठीक है। फिर 3,30 माइनस 27,500 कितना आ रहा है 3,02,500, दैट्स इट, यस डन। बस हो गया फिनिश, टेबल भी हो गया, आपको जो मेन आंसर चाहिए था, जो इंटरेस्ट अलोकेशन चाहिए था वो भी मिल गया, 125 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में है, सेकंड में 90 है, थर्ड में 57,500 और फोर्थ में 27,500, दैट्स इट, फिनिश, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो को इधर अभी क्वेश्चन में क्या है अपने पास, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसमें कैश प्राइस दिया 1,58,000, डाउन पेमेंट है 20%, बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 40,000 ईच, बराबर है, 4 इंस्टॉलमेंट है 40,000 का, हर इंस्टॉलमेंट 40,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इंटरेस्ट टेबल बना लो, तो चलो ना बना लेते फटाफट, कितना टाइम लगेगा, आ जाओ, इंटरेस्ट टेबल सोल्यूशन, इंटरेस्ट टेबल, और इधर अपने को क्या है इंटरेस्ट टेबल में कैश प्राइस गिवन है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, तो कॉमन सी बात है ना, अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैश प्राइस हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट, ओपनिंग कैश प्राइस। तो चलो फॉर्मेट पहले रेडी कर देता हूं मैं, नहीं तो देखो ना फॉर्मेट डायरेक्टली देखो क्या करना है, डायरेक्टली अपने को चलो 4 इंस्टॉलमेंट मतलब
1 2 3 4, फिर ये डीपी के लिए हो गया, फिर ये नंबर और पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलो, तो नंबर, पर्टिकुलर्स, इधर अपना डीपी, डीपी का डेट, और 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 1 2 3 4। और आपको पता है सबसे पहला क्या आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ओपनिंग कैश प्राइस, देन डीपी इंस्टॉलमेंट, डीपी इंस्टॉलमेंट के बाद क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद कैश प्राइस पेड, और लास्ट में क्लोजिंग कैश प्राइस, ठीक है। तो आ जाओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो, सबसे पहला क्या होगा इधर पता ही है आपको, ओपनिंग कैश प्राइस। देखो इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ओपनिंग कैश प्राइस। ओपनिंग कैश प्राइस स्टार्टिंग होगा तो क्लोजिंग कैश प्राइस क्या होगा अपना, एंडिंग हो जाएगा। बाकी मिडिल का सेम, डीपी, डीपी इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट, उसके बाद अपना क्या हो जाएगा इधर कैश प्राइस पेड, कैश प्राइस पेड मतलब पार्ट कैश प्राइस पेड, पार्ट कैश प्राइस पेड। और ये कैसे आता है, स्टेप नंबर 2 - 3। और क्लोजिंग कैश प्राइस का जो स्टेप आएगा वो कैसे आएगा, क्लोजिंग कैश प्राइस स्टेप नंबर 1, ओपनिंग कैश प्राइस में से कैश प्राइस माइनस करो, ओपनिंग कैश प्राइस में से कितना पार्ट कैश प्राइस पे किया वो माइनस कर देने का, स्टेप नंबर 4, दैट्स इट, ठीक है, गॉट इट। चलो फिर फटाफट कर लो, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, नाउ सी, नाउ विल डू इट। चलो, ओपनिंग कैश प्राइस बेटा अपने को पता है कितना है, ओपनिंग कैश प्राइस कितना था अपना, कितना है भाई ओपनिंग कैश प्राइस, 1,58,000, 1,58,000 है। अच्छा, डीपी कितना है, डीपी है 20%, तो 1,58,000 का 20% निकालो, कितना आ रहा है बोलो, 1,58,000 का 20%, 31,600 है, बराबर, 31,600, ये डाउन पेमेंट है। इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग में फर्स्ट डेट पे तो आएगा नहीं, तो ये 31,600 कैश प्राइस पेड, आपने कितना कैश प्राइस पेड किया, 31,600 माइनस करो 1,58,000 में से, तो कितना आ रहा है 126,400, बस ये 126,400 इधर ब्रॉड फॉरवर्ड कर दो। चलो, अब इंटरेस्ट कितना परसेंट बोल रहा है, 10%, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 10% पर एनम है। चलो, तो 126,400 का 10% कितना हो गया, इंटरेस्ट निकाल लो, कितना हो गया 126, बराबर है 12,640। और इंस्टॉलमेंट पहले लिख दो बेटा, इंस्टॉलमेंट 40,000 ईच है ना, इंस्टॉलमेंट तो फिक्स है सबका, चारों इंस्टॉलमेंट अपना 40,000 40,000 40,000 40,000 है, यस और नो, बराबर है। चलो, 40,000 में से 12,640 माइनस कर दो, 40,000 माइनस 12,640 कितना आया, 27,360, बराबर। ये पार्ट कैश प्राइस पेड हो गया। फिर स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4 करो, 126,400 माइनस दिस 99,040 आ रहा है, चेक कर लेना। अब ये 99,040 इधर ब्रॉड फॉरवर्ड करो, ठीक है, उसका 10%, इसका 10% निकाला तो कितना आ गया, 99,040 का 10% कितना आ गया, 9,904, है कि नहीं, चेक कर लेना सब लोग, उसका 10% निकाला, ये आ गया। फिर माइनस किया, अभी देखो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, कैश प्राइस पेड, तो कैश प्राइस पेड कितना आ गया 30,096, बराबर 30,096 हो गया। फिर माइनस फर्स्ट माइनस 4, ओपनिंग कैश प्राइस माइनस पार्ट कैश प्राइस पेड, वो करो, कितना आ रहा है 68,944,
ओके चलो ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड किया 68,944। अब इसका 10% निकालो, इसका 10% निकाला तो कितना आ गया 6894, राउंड ऑफ कर लो 6894। चलो 6894 माइनस कर दो अभी, 40,000 माइनस 6894 तो कितना आ रहा है 6894 माइनस किया तो 33,106। ओके फिर ये माइनस ये ओपनिंग कैश प्राइस माइनस दिस 68,944 तो कितना आ गया 35,838। बस 35,838। अब इधर इंटरेस्ट क्या करने का, बैलेंसिंग फिगर लेने का, बैलेंसिंग लास्ट वाले में इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर लो, ये दोनों का डिफरेंस तो -40 कितना आ रहा है 4162 4162। बस बाकी तो ये सेम ही आ जाएगा 35,838 लास्ट में बचा नील, खत्म। ठीक है लास्ट वाले में बैलेंसिंग फिगर लेने का, क्या लेने का